कोविड के बाद पिछले कुछ टाइम में हमने देखा है कि हार्ट अटैक से इतनी सारी डेथ्स हो गई हैं कि जनरल पब्लिक इस टाइम पे अपने हार्ट के बारे में बहुत कंसर्न्ड है एंड फॉर ऑल द राइट रीजंस। हम लोग जनरल हेल्थ के बारे में बहुत काम करते हैं लोगों से, और आप देखोगे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं जहां पे लोग बोलते हैं कि आप ये लीजिए और आपकी आर्टरीज क्लीन हो जाएंगी। आज के इस वीडियो में हम रिएक्ट करेंगे FitTuber जो कि विवेक हैं, उनके एक वीडियो पे। ही मेक्स ग्रेट कंटेंट, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। उन्हीं की वीडियो है, विल ट्राई टू ब्रेक इट, क्योंकि मेरे क्लाइंट है, उन्होंने वीडियो फॉरवर्ड की थी। उन्होंने कहा था कि जो रेमेडीज विवेक ने यूज की, जब उनको बोला यूज करने को, क्या हम यूज कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ी नुआंस है, थोड़ी चीज है। लेकिन लाइक एवरीथिंग एल्स, जब भी हम रिएक्ट करते हैं तो किसी को नीचा नहीं दिखाना होता, क्योंकि अल्टीमेटली सामने डिस्कशन नहीं है, ये मैं रिएक्ट कर रहा हूँ किसी पे, तो हमें कॉन्टेक्स्ट एग्जैक्टली पता नहीं होता। तो बेनिफिट डाउट मैं हमेशा विवेक को दूंगा इस वाले पार्ट में। और आप अभी ये देखिए, ये सिर्फ पिछले महीने जो हमने काम किया लोगों से, आप टोटल यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड्स देखिए, ये 650 थे पहले, ये 135 हो गया। LDL आपका 210 था, 113 हो गया। यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड्स अगेन 225 थे, ये 132 हो गए। और अगेन यहाँ पे अगर आप LDL देखो तो ये 189 के बाद 151 हो गए। तो हमें बहुत सारा एक्सपीरियंस है काम करते करते, स्पेशली इस फील्ड में। तो जो भी हम बात करेंगे, विल टॉक अबाउट की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती है मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपको अपना हार्ट हेल्दी रखना है तो। Clogged, the warning signs that our body gives, the best foods, and the 3 most effective ways as mentioned in Ayurvedic scriptures to unclog the arteries and prevent heart attack. So without any further delay, let's get started. Hello friends, welcome to FitTuber. Foremost, let's understand why is it important to unclog the arteries. Consider a road with heavy traffic. How hard it is to move forward. A similar situation happens when arteries get clogged due to cholesterol buildup and the blood has a tough time moving forward. This puts you at a risk of a heart attack. So how do we know that our arteries are blocked? Well, a simple lipid profile test is a sure shot way to know the status of your heart health. However, if one is proactive enough, there are certain signs that can indicate high cholesterol. Since cholesterol buildup in the arteries causes inflammation, pain in the left side of the chest is a sign one should not ignore. Then shortness of breath, the feeling that you can't catch your breath, can also indicate obstructed blood flow through the arteries. Apart from this, tiredness, weak memory, and cramps in the legs may be a sign of high cholesterol. But why does cholesterol get built up in the Okay, तो पहले विवेक बात कर रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप होने से हार्ट अटैक हो सकता है, और बहुत बढ़िया साइंस बताते हैं कि जैसे कभी अगर आपके काफ में थोड़ी दर्द है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, कान बहुत जल्दी हो जाती है, यहाँ पे थोड़ी पेन होती है जो कि गैस की वजह से भी बहुत बड़ी होती है, लेकिन डेफिनेटली यू शुडंट टेक इट कैजुअली। तो पहले बात करते हैं थोड़ी प्लेक की, कि प्लेक डिपॉजिट कैसे होती है। तो जब हम हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं तो वी शुड अंडरस्टैंड कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है। तो जब आर्टरीज की थिकनिंग होती है, अंदर प्लेक डेवलप होता है, उस सारे प्रोसेस को हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। और रिस्क फैक्टर डेफिनेटली हैं, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई BP, एक्सेस बॉडी वेट, ये सारी चीजें। और जिन लोगों को खासकर क्रॉनिक किडनी डिजीज होता है, वो एडिशनल रिस्क पे होते हैं इस चीज के। और तो जब कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा होता है, जैसे हाइपोकोलेस्ट्रीमिया बोलते हैं, अगर वो जब ज्यादा होता है तो प्लाज्मा LDL जो होता है वो आर्टरी की वॉल्स पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। LDL और इसके कंपोनेंट्स होते हैं वो वैस्कुलर इन्फ्लेमेशन ड्राइव करते हैं, और जब इन्फ्लेमेशन बढ़ती है तो प्लेक का प्रोसेस शुरू हो जाता है। बड़ी सारी स्मॉल पॉपुलेशन होती हैं इम्यून सेल्स की, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं प्लेक डेवलपमेंट के, लेकिन जो मैक्रोफेजेस होती हैं वो एक बड़े मेन रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। फिर T सेल्स होते हैं, और भी बड़ी सारी चीजें होते हैं। अभी भी पूरा प्रोसेस हमें समझ नहीं आया, लेकिन मोस्टली आप मान के चलिए ऐसे ही आपकी प्लेक डेवलप होती है। और रही बात आपके लिपिड प्रोफाइल की, तो इसमें बड़ी नुआंस है। सिंपल ऐसा नहीं है कि HDL इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, LDL इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल। जैसे अभी आप में से अगर कुछ लोग कीटोजेनिक डाइट्स कर रहे हैं, या ऐसे लोग हैं जो लो कार्ब, हाई प्रोटीन, हायर फैट डाइट कर रहे हैं, आप ये देखोगे कि आपका LDL जो है वो बढ़ जाता है। अब आपका एक दोस्त है, वो पकोड़े समोसे खा सकता है, उसका भी LDL बढ़ा है, तो क्या आपका LDL बढ़ा और उसका LDL बढ़ा एग्जैक्टली सेम है? इसका आंसर भी रिसेंटली एक स्टडी ने दिया था, लेकिन कोई एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। डू लेट मी नो इफ यू गाइस वांट मी टू कवर दिस अप। लेकिन अगर हम लिपिड प्रोफाइल की बात करें, अगर नंबर्स बड़े ऊपर नीचे हैं, तो आप एडवांस कार्डियो पैनल भी करा सकते हो, जिसमें HSCRP वो भी हो सकता है, समथिंग कॉल्ड एज APOB, जो मैं आगे समझाऊंगा क्या होता है। ये भी एक अच्छे मार्कर्स हैं टू कीप इन हैंड। लेकिन हार्ट की कोई वीडियो शुरू करने से पहले, कुछ भी रिकमेंडेशन देने से पहले, अगर आप अबाउट 30 हैं, अबाउट 35 हैं, रेगुलर BP अपना जरूर चेक करो। हमेशा ऐसे मत जाओ कि भाई फील कैसा हो रहा है, तभी BP को साइलेंट किलर भी बोला जाता है। हम कई बार देखते हैं कि इसका BP चेक करते हैं, दे हैव नो आइडिया कि BP क्या है, लेकिन देखते भी 150 160 के आसपास है। तो इसलिए BP चेकिंग करना जरूरी है। और टेस्टिंग की बात की जाए तो लिपिड के अलावा बाकी चीजें भी आप कर सकते हो। अब आगे देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप कैसे होता है आर्टरीज में। By far, bad food choices are the major cause of bad cholesterol. It's important to know that there are 2 types of cholesterol, good and bad. Bad cholesterol sticks to artery walls and causes blockage. On the other hand, good cholesterol has essential functions to perform, including reducing the bad cholesterol. So we should aim to increase good cholesterol and decrease bad cholesterol. अब ये जो गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, मतलब मेरे ख्याल से हमें इसको नहीं बोलना चाहिए। अब रीजन क्या? क्योंकि जब भी हमने ये देखा है कि हार्ट हेल्थ अच्छी होती है तो लोगों का HDL अच्छा होता है। तो इससे बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए कि काम करते हैं। चलो HDL को ऊपर करते हैं। अब उसके डिटेल मैकेनिज्म में मैं नहीं जाऊंगा कि इसको कैसे किया गया, वो वीडियो के स्कोप से बाहर है। लेकिन जब HDL को ऊपर किया गया तो जो CVD रिस्क है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, में कोई भी बढ़ोतरी नहीं पाई गई।
होगी। तो इसके लिए HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल कहना उतना सही नहीं है। अल्टीमेटली व्हाट वी गाइस वांट कि HDL और जो LDL है वो दोनों रेंज में होने चाहिए। मैं आपको एक ट्रिविया देता हूँ, जो लोग रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता है मैं 9 दिन के फास्ट करता हूँ। वो जो 9 दिन के फास्ट होता है ना, जब मेरा बिफोर 9 दिन के फास्ट के पहले जो मेरा लिपिड प्रोफाइल होता है, मेरा LDL 110 के आसपास होता है। 9 दिन के बाद वो LDL 150 हो जाता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन दोस्तों ये है कि जो कोलेस्ट्रॉल हम देखते हैं अपने ब्लड रिपोर्ट्स में, इसमें 80% एंडोजेनस प्रोडक्शन होती है और 20% जो होती है वो खाने से आती है। तो जब मैं बाहर से कुछ नहीं खा रहा तो मेरी बॉडी ज्यादा कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करती है। तो इसका तरीका क्या होता है? जैसे कोलेस्ट्रॉल खाने से आया तो हमारे इंटेस्टाइन्स में समथिंग कॉल्ड एज नीमन-पिगमेंट C1 रिसेप्टर और दूसरा ABC G5G8। तो एक परफेक्ट हार्मोनी में जितना कोलेस्ट्रॉल हमें चाहिए नीमन-पिगमेंट C1 रिसेप्टर्स को लेगा और ABC G5G8 को निकाल देगा। लेकिन इसकी सेंसिटिविटी अलग अलग होती है। तभी कुछ लोग हो सकते हैं दिन के 10 अंडे खाएं उनका कोलेस्ट्रॉल तब भी नॉर्मल हो, कुछ लोग 2 होल एग्स ही खाएंगे उनके कोलेस्ट्रॉल बड़ा ऊपर नीचे। तो ये सारी नुआंस बहुत जरूरी है। हम नंबर्स को सिर्फ एग्जैक्ट नंबर्स पे नहीं देख सकते, बहुत सारी चीजें और भी होती हैं देखने के लिए, ताकि इन नंबर्स को देखने के बाद, उस नुआंस को पढ़ने के बाद अपने लिए सही डाइटरी प्रोटोकॉल यूज कर सके। Another major cause of clogged arteries is the consumption of bad oils. When foods are fried in refined oils or when oils are reused for deep frying, bad cholesterol builds up. Hydrogenated oils found in packaged foods like cream biscuits, commercial peanut butters, margarine, mayonnaise and cheese have trans fats that increase bad cholesterol. Packaged foods consisting of refined sugar and maida spike the insulin that increases cholesterol production. Apart from this, being overweight, having a sedentary lifestyle, smoking and binge drinking puts one at a risk of high cholesterol. पता विवेक यहाँ पे बड़ा अच्छा पॉइंट मतलब बताते ही हैं, लाइक ऑब्वियसली राइट, कि जब भी हम जंक फूड खाते हैं, इस टाइप की कोई भी चीज खाते हैं, तो हमारा जो LDL कोलेस्ट्रॉल है वो थोड़ा पर जाता है, इस टाइप की चीजें ऊपर होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है कि इन सब में ऑयल्स होते हैं और लोग क्या करेंगे, बिस्किट सुबह चाय के साथ खाएंगे लेकिन बोलेंगे देसी घी मत खाओ भाई, होल एग्स मत खाओ, इस टाइप की चीज मत खाओ क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। तो सबसे बड़े जो प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं वो है पुअर इंसुलिन सेंसिटिविटी। जब वो बहुत खराब होती है, आपको वो CVD का जो रिस्क है आपका बढ़ जाता है, और खासकर बिस्किट्स, नमकीन, इसमें चीजें भर भर के पड़ी, इनको अवॉइड करें। अब देखते हैं आगे कि इसको क्लेंस कैसे किया जाए। Let's check it out. Statin drugs are often prescribed for the same. Although the problem with statin tablets is that cholesterol remains in control only as long as you are consuming them. More importantly, they are known to have side effects like liver damage, impotency and muscle weakness. Why risk your health when arteries can be cleansed naturally? जब भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है मैं देखता हूँ कि एक नंबर के बाद ऊपर जाएगा तो स्टैटिन्स दे दिए जाते हैं। मेरी बस आपसे ये दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि जब भी आपकी कार्डियोलॉजिस्ट अगर आपको रेकमेंड करें स्टैटिन, तो थोड़ा एडवांस एक बारी पैनल करा लो, इसका लिपिड पैनल, एडवांस लिपिड पैनल एक बारी करा लो, हो सकता है CT एंजियोग्राफी भी करा लो, कोर्स टॉक टू कार्डियोलॉजिस्ट अबाउट इट। लेकिन स्टैटिन्स एकदम मत शुरू करो क्योंकि हम देखते हैं कि स्टैटिन्स के रिस्क बहुत ज्यादा है, मतलब एटलीस्ट डिजायरेबल नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं तो डिजायरेबल भी नहीं है। तो स्टैटिन्स होना चाहिए एंड लाइन ट्रीटमेंट, उससे पहले चीज थोड़ी सी अवॉइड कीजिए। लेकिन अगर कुछ नहीं बन रहा फिर उसके बाद अपने डॉक्टर की एडवाइस से आप शुरू कर सकते हैं चीज को। अब देखते हैं आयुर्वेद क्या बोलता है इसके बारे में। Ayurvedic scriptures talk at length about the various herbs that help reduce cholesterol. Out of so many, I have selected 3 ways which are easy, practical and effective. First is garlic. Although not recommended as daily food, but can do wonders if used as medicine. Unsurprisingly, more than 25 studies have confirmed that having just 1 clove of raw garlic daily significantly reduces cholesterol. Raw garlic contains vitamin C, B6, manganese and selenium, but it's the bioactive compound called allicin, a type of antioxidant that is responsible for lowering the bad cholesterol and reduce blood pressure. Needless to say, garlic is available in almost every Indian kitchen. For best results, have 1 clove daily with water 1 hour before breakfast. Easy on pocket, efficacious, garlic is a natural remedy to unblock the arteries. ओके, तो पहला ऑप्शन गार्लिक, और बिल्कुल सही बताया, इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट एलिसिन होता है इट्स वंडरफुल। देखो आपके सामने एक अम्ब्रेला रिव्यू पेश कर रहा हूँ गार्लिक के बारे में। तो अभी तक हमें ये पता कि जो गार्लिक सप्लीमेंटेशन है इसका पोटेंशियल है कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्शन का, जैसे हाइपरटेंशन, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीजों में थोड़ा फर्क हुआ है। और कुछ मार्कर्स जैसे CRP, PWV, CAC जो आर्थरोस्क्लेरोसिस के होते हैं उसमें भी बेनिफिट्स हैं। तो इट इज अ गुड एडवाइस, लेकिन इस एडवाइस के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं कि अगला ऑप्शन क्या है। Arjun bark. Arjun ki chhal is probably the most effective herb for heart, so much so that it is often termed as cardiovascular herb. Having strong antioxidants, anti-inflammatory and blood thinning properties, it not just reduces the level of bad cholesterol and triglycerides, but also increases good cholesterol. In a study when Arjun bark powder was consumed for 1 month, it reduced triglycerides by almost 18%, bad cholesterol by 16% and increased good cholesterol by 10%. Overall, an amazing tonic for cleansing the arteries. You can have a teaspoon of powder boiled in milk or water, filter it and then sweeten it with honey or jaggery powder. Have it post breakfast and in evening. If Arjun tea is not your cup of tea, Arjun bark is available in the form of tablet and syrup as well. Both can be consumed post meals. अब मैं बात करूं अगर जो वेस्टर्न लिटरेचर है, हमारे आई वुड से मॉडर्न मेडिसिन है, थोड़ा बहुत एविडेंस है अर्जुन के बाक को लेके भी। तो जो हमारे पास एविडेंस है वो ये बोलता है कि लिपिड प्रोफाइल थोड़ा बेटर किया, थोड़ी हाइपरटेंशन बेटर की, थोड़ी इस टाइप की चीजें बेटर की, लेकिन अभी बड़ा सारा एविडेंस नहीं है। एक्चुअली जो सही जगह है इन चीजों की देखने की वो है आयुर्वेदिक स्क्रिप्चर्स, वहां पे इस चीज का ज्यादा अच्छा मेंशन है। लेकिन दिस इज व्हाट स्टडीज से। अगला देखते हैं, अगला पार्ट क्या। Medohar Gukul. Meda means fat tissue and har means to eradicate. As its name suggests, this
This Google-based Ayurvedic classical formulation is proven to reduce bad cholesterol and triglyceride levels. In a study when Medohar Google was given with other Ayurvedic medicines, it showed mind-boggling results, reducing bad cholesterol and triglyceride levels by a whopping 30%. To get the maximum benefit, it is recommended to chew 2 tablets of Medohar Google with lukewarm water twice a day, preferably after food in morning and evening. Each of these 3 remedies are powerful in their own aspect. You can choose as per your convenience. Follow it religiously for 2 months and then get your lipid profile test done again. You won't be disappointed. अच्छा, this I don't think this is good advice, क्योंकि जो मेदर गूगल वाला पार्ट है, this is an आयुर्वेदिक मेडिकेशन, मतलब हम ऐसे नहीं दे सकते इसको किसी को भी। अगर इस टाइप की कोई फॉर्मुलेशंस आप लेना चाह रहे हो, जो कि आप ले सकते हो, डेफिनेटली ले सकते हो, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट करो और उनसे प्रिस्क्रिप्शन लो। आजकल प्रॉब्लम क्या है, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं वो सप्लीमेंट्स के तौर पर बिकते हैं। जैसे अश्वगंधा एक बड़ा पॉपुलर सप्लीमेंट है, लेकिन अश्वगंधा इज नॉट बिनाइन। कुछ लोगों को जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, पूरी साल नींद नहीं आती, तो गो टू समबडी हु इज लाइक अ रियली गुड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। वो आपको देखेंगे, पूछेंगे चीजें, उसके अकॉर्डिंग डोसेज और फ्रीक्वेंसी और टाइमिंग बताएंगे कि कितने टाइम आपको लेना। तो खुद ये चीज मत लो। तो आई डोंट सी कि ये थर्ड जो मेडिकेशन वाला नाम बोला वो ऐसे ही लेना चाहिए। अगला पार्ट देखते हैं, अगला कौन सी बेस्ट फूड्स हैं टू क्लेंस द आर्टरीज। Certain foods which help cleanse the arteries. Foods with healthy fats like A2 desi cow ghee, nuts, coconut and flax seeds help eliminate bad cholesterol in the body. Bottle gourd and other members of gourd family are highly effective in cleansing the arteries. Fiber-rich foods like seasonal fruits and whole grains, especially oats, help cut cholesterol out from the body. Interestingly, when a group of men and women were given just 4 Brazil nuts to eat, cholesterol reduced by 20 units in just 9 hours. You can easily get them online. Apart from food, 10 minutes of Kapalbhati pranayam can melt that stubborn plaque in your arteries. कपालभाति से मुझे नहीं लगता कि आपकी आर्टेरियल प्लेक मेल्ट होती है। आई डोंट नो इफ यू कैन फाइंड एविडेंस, तो मुझे बताना, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा होता है। घी डेफिनेटली अच्छा ऑप्शन है, एज लॉन्ग एज यू कीप योर सैचुरेटेड फैट इनटेक टू 10 to 15% ऑफ योर डेली कैलोरी इनटेक। ये मोस्टली हार्ट एसोसिएशन की रिकमेंडेशन अराउंड द वर्ल्ड 10% होती है, और अपनी डाइट में अलग अलग टाइप के फैट्स हो, दिस इज गुड। अब देखो प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम इस पूरे सिस्टम में ये है कि हमें लगता है कि हम ये 2-3 चीजें ले लेंगे और अगर जो हमारा लिपिड ऊपर नीचे दिखा रहा है वो ठीक हो जाएगा। कभी ठीक नहीं होगा। मैं कहता हूँ लिखवा के ले लो, मेरे से कभी ठीक नहीं होगा। लाइफस्टाइल ही, जो खराब लाइफस्टाइल है, उसने ही आपको यहाँ पे लाया है। अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू है, अगर आपको हाई ट्राइग्लिसराइड्स है, हाई कोलेस्ट्रॉल, इस टाइप की कोई भी चीज है, कहाँ से आया? लाइफस्टाइल से आया ना। तो कोई एक चीज ऐड करके चीजें थोड़ी ठीक होंगी यार। देखो जो मेडिकेशन है, स्टैटिन्स हो गए या ब्लड प्रेशर मेडिकेशन हो गई, दे हैव देयर यूज कि चलो ठीक, अगर कोई चीज बड़ी आउट ऑफ कंट्रोल है तो जो आउट ऑफ कंट्रोल चीज के साइड इफेक्ट्स ना हो, उसलिए आप उनको रखो। लेकिन आपको लगेगा कि बस इसी को क्रच यूज करूं और लाइफस्टाइल को चेंज ना करूं तो कैसे काम बनेगा? तो आइडियली मित्रों, आपको देखना ये है कि सुबह से शाम तक आप क्या चीजें खा रहे हो, कैसे कर रहे हो। जब तक वो चीजें ढंग की नहीं होंगी तो आपका कोई भी इशू ठीक नहीं होगा। जनरल रिकमेंडेशन दूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है लोगों के साथ काम करते करते, वो यही रहा है कि अच्छे सोर्स ऑफ प्रोटीन चूज कीजिए, सोइए टाइम पे, लेट डिनर मत करो क्योंकि नींद खराब होगी तो वो हार्ट हेल्थ को काम खराब करेगी। बीपी रेगुलरली मॉनिटर करो, हैव अ टन ऑफ फाइबर इन योर डाइट, फ्रूट्स एंड वेजीज काफी सारे, फास्टिंग बीच में करो। ओवरऑल बेसिकली हेल्दी रहो। आप हेल्दी रहोगे, आपका शरीर भी हेल्दी रहेगा, हार्ट भी हेल्दी रहेगा। और एक चीज और जो आजकल मैं बहुत ट्रेंड देख रहा हूँ, एनर्जी ड्रिंक्स इंडियन मार्केट में भी बहुत जोर शोर से आ गई हैं। ना सोने को आजकल ब्रैगिंग राइट्स माना जा रहा है, तो ये चीज भी आपके हार्ट के ऊपर बहुत गंदा असर डालती है। तो नींद को प्रायोरिटाइज कीजिए, क्योंकि जो नींद है वही हेल्थ और लॉन्जेविटी की बेस है। अगर वो जब तक ठीक नहीं होगा, कोई भी सिस्टम ठीक नहीं होगा। तो आई होप दिस वीडियो इज वर्थ योर टाइम। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन